हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल कोर्स गिफ्ट के ऊपर। तो हमारा आज का वीडियो स्क्वायर रूट के ऊपर होने वाला है। स्क्वायर रूट में हम तीसरा मेथड आज पढ़ेंगे। तीसरा मेथड हमारा है अप्रोक्सीमेशन मेथड। हम अप्रोक्सीमेट लगाकर, ये देखो, ये हम अप्रोक्सीमेशन मेथड थ्योरी, आज मैं आपको थ्योरी के बारे में बताऊंगा। जो अप्रोक्सीमेशन मेथड है वो बना कैसे, कि कैसे बनाया उस मेथड को, उसकी एग्जिस्टेंस कैसे आई। और इस मेथड की थ्योरी में आपको समझ आएगा कि हम कैसे किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन, उसका अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं फाइंड कर सकते, पर हम अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं अप टू 2 डिजिट्स। वैसे तो आप कितने भी डिजिट्स फाइंड कर सकते हो परफेक्ट, जो बिल्कुल सही होंगे, पर कुछ कंडीशन के ऊपर वो काफ़ी सारे डिजिट्स आपके परफेक्ट आएंगे। डेसिमल के बाद डेसिमल के बाद आपके 2 डिजिट या फिर 3 डिजिट तो सही ही होंगे। उसके बाद आएगा एरर। वो अब हमने 3 डिजिट ही फाइंड कर लिए, डेसिमल के पीछे आगे चलो जो भी आ रहा है, फिर भी ये काफ़ी इनफ है हमारे लिए स्क्वायर रूट के लिए। अब देखो, ये फार्मूला है, ये वाला, अंडर रूट एक्स प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस माइनस वाई बाय 2 रूट एक्स। और ये एक्स वाई है क्या चीज़? ये एक्स हमारा है परफेक्ट स्क्वायर रूट। परफेक्ट स्क्वायर, एक्स एक वैल्यू है जिसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं परफेक्ट। डेसिमल में आंसर नहीं आएगा, वो परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। और वाई क्या चीज़ है? वाई हमारा जो बचा हुआ नंबर है। अगर कोई भी हमें कोई नंबर देता है तो हम उसमें से एक परफेक्ट एक पार्ट निकाल लेंगे और एक बचा हुआ पार्ट निकाल लेंगे जो एक्स्ट्रा पार्ट है। ठीक हो गया। अगर आप y को 0 अप्रोच करवाओगे, अगर आप y को 0 बनाओगे, जैसे जैसे आप x को परफेक्ट बनाते जाएंगे और क्लोज बनाते जाएंगे, बिगेस्ट नंबर बनाते जाएंगे x को, तो y स्मॉलेस्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह से जो स्क्वायर रूट का अप्रोक्सीमेशन फार्मूला है, वो कितने डिजिट्स तक, कई सारे डिजिट्स तक सही आंसर दे सकता है। कई सारे डिजिट्स तक। अगर आप y बहुत कम रखेंगे और x बहुत ज़्यादा लार्ज रखेंगे, तभी ये चीज़ पॉसिबल है कि ये कितने भी डेसिमल के बाद कितने भी डिजिट्स के ऊपर ये दे सकता है परफेक्ट स्क्वायर रूट। अब इसका मैं थ्योरी पार्ट आपको दिखाना चाहता हूँ कि भी कैसे फॉर्मूला बनाया। अब मान के चलते हैं कि भी स्क्वायर रूट है और एनी नंबर, कोई भी नंबर आपको दे देते हैं, कोई भी नंबर, ठीक है, जिसका जो परफेक्ट स्क्वायर रूट, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक हो गया। कोई भी नंबर, अपने रैंडमली कोई भी नंबर आता है, तो आप उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लोगे। वो 2 पार्ट्स क्या होंगे? परफेक्ट स्क्वायर और एनी नंबर। जो भी आपको नंबर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि 48 मान लेते हैं हम, 48, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 हिस्सों में। पहला हिस्सा होगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर वाला और दूसरा होगा जो बचा हुआ। अब 48 नहीं, हमारा 49 -1। जैसे आपको 48 का स्क्वायर रूट दे दिया, तब आप इसको ब्रेक कर लोगे। 49 -1। अब 49 तो परफेक्ट स्क्वायर है, 7 7 49। और जो बचा हुआ है वो हमारा कोई भी नंबर बच सकता है। ठीक होगा। अगर ये नंबर अप्रोच करेगा 0 को, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर भी उतना ही परफेक्ट आएगा। जितना ये कम होगा उतना ही परफेक्ट हमारा आंसर आएगा। क्यों आएगा ये सब कुछ मैं बताऊंगा आपको, बस ध्यान से सुने। अगर आपको पता होगा, मैंने आपको स्क्वायर रूट की वीडियो में इंट्रोडक्शन में बताया था, अगर कोई भी नंबर दिया जाए आपको स्क्वायर रूट के अंदर, इसका मतलब ये होता है कि वो नंबर एरिया होता है।
वो नंबर क्या होता है, एरिया। ठीक हो गया। जैसे कि हमने कोई भी नंबर दे दिया, हमने उस नंबर को दो हिस्सों में तोड़ दिया, परफेक्ट स्क्वायर एंड एनी नंबर। हमने किसी भी नंबर को दो हिस्सों में तोड़ दिया, एक परफेक्ट स्क्वायर में, मतलब कि जो एरिया है वो हमने मान के चल रहे हैं कि भी वो परफेक्ट स्क्वायर है, कि हमने उसमें से ये पूरे एरिया में से एक्स वाला एरिया हमने बाहर निकाल लिया, एक अलग कर लिया कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, ये स्क्वायर है, इसकी साइड और लेंथ और ब्रेंथ इक्वल है, तो मैंने इसको मान लिया। ठीक हो गया। तो जो भी बचेगा यहाँ पे बचेगा वो एनी नंबर है, कि भी कुछ भी बच जाएगा यहाँ में से। फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चलता हूँ कि परफेक्ट स्क्वायर, मैंने जो हमारा एरिया है परफेक्ट स्क्वायर वो मैंने एक्स मान लिया, और कोई भी नंबर जो भी एरिया बचता है वो मैंने वाई मान लिया। ठीक हो गया। आपको याद होना चाहिए कि भाई ये एरिया होते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर होता है वो एरिया होता है। अब एक्स एरिया हमारा जिसका लेंथ और ब्रेथ सेम है, और वाई एरिया जो भी बचा हुआ एरिया है। ठीक हो गया, ये आपको समझना चाहिए। फिर उसके बाद देखो अब ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है एरिया से साइड की ओर जाना, एरिया से साइड की ओर जाना। ये हमारा एरिया था, एक्स हमारा एरिया था, और वाई हमारा ये एरिया था पूरा, ये पूरा हमारा वाई वाला एरिया है। ठीक है, हमने साइड की ओर जाना है, और इसकी साइड मैंने मान ली कि अंडर रूट एक्स और वाई डैश। एक्स का ये अगर एक्स एरिया है तो इसकी साइड कितनी होगी, अंडर रूट एक्स। ठीक हो गया। तो और ये बचा हुआ मैंने मान लिया, मैंने अपने मर्जी से मान लिया कि ये वाई डैश मैंने मान लिया, कि भी कुछ भी वाई डैश मान लिया। अब देखो मैंने स्क्वायर रूट को दो हिस्सों में तोड़ दिया, परफेक्ट स्क्वायर तो आप निकाल ही लोगे। अब वाई डैश जो ये हमारा ये साइड है, अगर ये साइड हमको पता चल जाए, उन दोनों को हम प्लस करें तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। तब अब बस काम ये रह गया कि वाई डैश की वैल्यू पता करनी है। अब वाई डैश कितना होगा कि ये बचा हुआ जो हमारा बचा हुआ एरिया है उसकी ये साइड का लेंथ कितनी होगी, हमें नहीं पता। तो हम कोशिश करेंगे इसको फाइंड करने की, वाई डैश फाइंड करने के बाद वाई डैश की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो वाई डैश इसकी साइड है। ठीक हो गया। अब ये पूरा एरिया तो मेरे को पता है, ये पूरा एरिया तो हमारा वाई है, तो पूरा एरिया तो हमारा वाई है, वो तो मेरे को पता है। इक्वल टू ये पूरा एरिया अगर मैं फाइंड करना चाहूँ, अगर मैं ये पूरा एरिया फाइंड करना चाहूँ तो वाई डैश तो इसकी साइड है, ब्रेथ है, तो लेंथ इसकी कितनी है, लेंथ तो उसकी रूट एक्स है, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, रूट एक्स वाई डैश। ठीक हो गया। सिमिलरली यहाँ पे लेंथ इसकी है अंडर रूट एक्स और ब्रेथ इसकी वाई डैश है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ रूट एक्स वाई डैश। और सिमिलरली ये भी वाई डैश है और ये भी वाई डैश है, तो ये वाई डैश का स्क्वायर हो गया, जैसे मैंने ऊपर यहाँ पे लिखा वाई डैश का स्क्वायर। अब देखो ये दो बार आ रहे हैं ना, अंडर रूट एक्स वाई डैश अंडर रूट एक्स वाई डैश, तो मैंने ये दो बार लिख लिए, टू रूट एक्स वाई डैश और वाई डैश स्क्वायर, यहाँ पे छोटा सा स्क्वायर आ गया। इस पूरे को मिक्स करके, ये पूरे को मिक्स करके हमारा आंसर क्या आएगा, वाई। ठीक हो गया। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम इस x को, ये हमारा x परफेक्ट स्क्वायर है ना, अगर हमें इसको जितना ज़्यादा हो सके, जितना बड़ा हो सके स्क्वायर, उतना मैं ज़्यादा करने की कोशिश करूँगा। ठीक हो गया। अब देखो अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करूँगा, ये जो हमारा एक्स स्क्वायर है, अगर ये मैं कोशिश करूँ कि ये पूरा ही कवर कर ले, वाई डैश बहुत छोटा हो जाए, क्योंकि जैसे जैसे अंडर रूट ये जो हमारा एक्स है एरिया जितना बड़ा होता जाएगा उतना वाई डैश कम होता जाएगा। ठीक है, अगर ये इतना ये आगे आगे शिफ्ट मैं करता जाऊँगा, इसको मैं ऊपर शिफ्ट करता जाऊँगा, इस लाइन को मैं उधर शिफ्ट करता जाऊँगा, तो वाई डैश कम होता जाएगा। अगर वाई डैश कम होता जाएगा तो सिमिलरली वाई डैश स्क्वायर तो और कम होता जाएगा। ठीक है, ज़ीरो से कम का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि अप्रोच करें ना ज़ीरो को, ज़ीरो ज़ीरो वन से कम, अगर कोई भी नंबर वन से कम है तो उसका स्क्वायर
बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। अगर आपको नहीं पता, आप ट्राई करके देखें, 1 से कोई नंबर लें छोटा, तो उसका स्क्वायर करके देखें, वो और भी कम आ जाएगा, तो वाई डैश स्क्वायर बहुत कम आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये वाई डैश स्क्वायर, तो अगर वाई डैश कम है तो वाई डैश स्क्वायर उससे कम है, तो ये तो बहुत ज़्यादा कम हो गया, तो हम इसको नेगलेक्ट कर देते हैं कि भाई हम इसको मानते हैं कि भाई ये इतना कम हो गया कि भाई ज़ीरो ही हो गया। तो वाई डैश स्क्वायर तो हमने नेगलेक्ट कर दिया, वाई तो बचा हुआ है, इजिकल टू भी बचा हुआ है, वाई डैश स्क्वायर तो हमने नेगलेक्ट कर दिया, तो बचा हुआ क्या रह गया, 2√x y डैश, 2√x y डैश। तो मैंने यहाँ से वाई डैश की वैल्यू निकाल ली, y डिवाइडेड बाई 2√x, वाई डिवाइड बाई 2√x इजिकल टू वाई डैश। अब मेरे को पता चल गया कि वाई डैश की लेंथ कितनी होगी, y बाई 2√x। अब वाई डैश मैंने पता कर लिया, y बाई 2√x। तो वैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट की, तो ये मेरा एक फॉर्मूला बन गया, अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला। ठीक हो गया। तो सिमिलरली अगर आप y की वैल्यू -y पुट करते हो, तो यहाँ पे वो x - y का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक हो गया। अगर आप इसको ये हमारा प्लस वाला फार्मूला है, ये हमारा माइनस वाला फार्मूला, अगर हम इसको जोड़ कर लिखते हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x + y x - y, या फिर √x ± y बाई 2√x। ये हमारा फार्मूला ड्राइव हो गया। ठीक हो गया। जैसे मैं x को जितना ज़्यादा करता जा रहा हूँ, वैसे y ये जो हमारा स्क्वायर है उतना ही कम होता जाएगा, और y डैश भी कम होता जाएगा। अब ये इतना कम हो जाएगा कि भी हमारा हमने एक हिसाब से पूरा ही स्क्वायर कवर कर लिया, तो हमारा परफेक्ट आंसर आना शुरू हो जाएगा, अगर हम इसको y डैश को 0 को अप्रोच कर दें, कम कर दें। अब देखो, अब फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि हम y को 0 पुट कर देते हैं। हम मान के चलते हैं कि भी जो भी नंबर दिया है वो परफेक्ट स्क्वायर रूट दिया है। ये मैं एक चीज़ करके देख रहा हूँ कि अगर वो लगाने के बाद रिज़ल्ट सही आते हैं, तो मैं इस फॉर्मूला के ऊपर रिलाई कर सकता हूँ कि भी ये फॉर्मूला सही है। देखो, अब ये फॉर्मूला हमारा आ गया, तो अगर मैं मान के चलता हूँ क्वेश्चन आ रहा है परफेक्ट स्क्वायर के ऊपर, अगर कोई क्वेश्चन परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उस स्क्वायर को मैं तोड़ने की कोशिश करूंगा परफेक्ट स्क्वायर में। वो तो खुद ही परफेक्ट स्क्वायर है, वो तो कंप्लीट कवर हो गया। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि x पूरा कवर करने की। x तो पूरा कवर कर लेगा, क्योंकि x तो मैं मान रहा हूँ ना परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये सारा ही परफेक्ट स्क्वायर है तो x पूरा कवर कर लेगा। तो अगर x पूरा कवर कर लिया तो y डैश तो ख़त्म ही हो जाएगा, ठीक है, y डैश तो ख़त्म ही हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है। अब हम y हमारा आ जाएगा 0। हम ब्रेक डाउन करेंगे ना परफेक्ट स्क्वायर, माइनस जो बचा हुआ, माइनस तो कुछ बचेगा ही नहीं क्योंकि वो तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी 0 बच जाएगा सिर्फ। तो यहाँ पे 0 आ गया, तो यहाँ पे भी 0 बचा, तो हमारा √x = √x हमारा आ जाएगा। तो इससे मुझे ये पता चलता है कि ये सही काम कर रहा है, तो ये इसकी थ्योरी पार्ट थी। अगर आपको थ्योरी समझ आ गई हो तो आप इस फार्मूले का बहुत अच्छे तरह से यूज़ कर सकते हो। अगर थ्योरी पार्ट आपको अगर नहीं आती, करनी नहीं है, आपको याद वगैरह नहीं करनी है, आप इसको रटने मत लग जाएं, आप इसको समझें। अगर ये समझ आ गई, समझनी है, अगर ये समझ आ गई तो आप इस फॉर्मूले का काफ़ी एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हो। इस फॉर्मूले को सिचुएशन के अनुसार मॉडिफाई कर सकते हो। इसलिए मैं थ्योरी आपको करवाता होता हूँ कि अगर सिचुएशन बदल गई, तो थ्योरी में तो ये था, तो सिचुएशन में तो है नहीं, तो थ्योरी को आप मॉडिफाई करके कुछ भी कर सकते हो। तो इसलिए मैं आपको थ्योरी बताता होता हूँ। थ्योरी पता हो, अगर थ्योरी सही तो ये सारा, थ्योरी ना होती तो ये प्रैक्टिकल कहाँ से होता। ठीक है। अब अगली वीडियो में इसके मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि इस फॉर्मूले को कैसे यूज़ करना है। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। हम ही जीतेंगे।